संविधान पढ़ रहे हो? क्या लिखा हुआ है, कुछ बताओगे? क्या नाम है आपका? हाँ? संविधान क्या होता है जी? संविधान क्या होता है? इंडिया की रूल बुक। इंडिया की रूल बुक। रूल बुक। कहाँ से आए हो आप? हाँ? कहाँ से आए हो? रानीबाग में रहते हैं। हाँ? रानीबाग में रहते हैं। रानी दिल्ली से ही हो? हाँ। जरा एक बार मेन पेज दिखाना। ये कौन है, किसी को पहचानते हो आप इसमें? किसी को पहचानते हो आप? कौन है वो? और किसी को पहचानने का प्रयास करो। संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, तो कुछ बताओगे संविधान के बारे में? हाँ? इसमें लिखा है कि कोई भी क्रिमिनल हो, हाँ। उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। हाँ। और कुछ बताओ। अभी पूरी नहीं पढ़ी है। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो आप? हाँ? बाबा साहब के बारे में? हाँ, बोल लेगा बताओ बताओ। उनके पापा जी ना हाँ। एक अंग्रेज ऑफिसर थे, और जो ऊंची बिरादरी के लोग थे ना, उनके साथ हमेशा अत्याचार करते थे। तो वो एक गांव में रहते थे। तो उनका गांव का जो सरपंच था ना, वो उसका बेटे वो ना बहुत दयालु नहीं था, बहुत खड़ूस था। अच्छा। इसीलिए ना वो बाबा साहब के साथ बहुत अत्याचार करता था। लेकिन उसके बेटे ने कुछ ऐसा किया कि जिससे ना कि वो छोटी बिरादरी में चला गया। तो वो बाजा बजाने लगा। तो और बाबा साहब के दो भाई थे, एक तो बाला, एक का नाम था आनंद। बाला और आनंद। हाँ। तो बाला था, उसको बाजा बजाना बहुत पसंद था, तो वो ध्रुव के साथ ना बाजा बजाता था। तो फिर जब एक दिन ना वो गांव में कंपटीशन था, और वहाँ पे अंग्रेजी ऑफिसर आए थे। तो कहा था उनने कि अगर जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे हम अपने साथ बम्बई ले जाएंगे। तो बाला और वो क्या नाम था, ध्रुव ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो दोनों ना बजाने लगे। लेकिन उसके जो पिता थे ना, सेठ, उनने ना कुछ चाल चली। उनने बोला कि देखिए वो साहब वो ना वो जो इनमें से एक बच्चा ना छोटी बिरादरी का है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, छोटी बिरादरी का है। तो अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा ये। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु। इतनी जानकारी कैसे आपको प्राप्त है बाबा साहब के बारे में? आप संविधान भी पढ़ रहे हो, कौन सिखाया? हाँ? कौन सिखाया? अरे उनके ना वो धारावाहिक आती है। आपको कौन सिखाया? धारावाहिक आता है, पता है आपको? हाँ, कौन? धारावाहिक पे ना वो उनके एपिसोड्स बने हैं। अच्छा, मतलब टीवी पे? हाँ, टीवी शो पे आते हैं, तो वही देख के। कब से देख रहे हो आप? हाँ? कब से देख रहे हो? काफी दिन से देख रहे हैं। आपका उम्र कितना होगा? हाँ? 8 साल का हूँ। और किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd B। संविधान के बारे में भी जानते हो आप? हाँ? संविधान के बारे में भी जानते हो? हाँ। बाबा साहब के बारे में भी जानते हो? हाँ। काफी खुशी हुई दिव्यांशु। हाँ। और हाँ, उनके ना दो बहनें भी थी। उनका नाम बाबा साहब के, लेकिन उनका नाम नहीं पता है। एक का नाम पता है, मंजुला था। एक का नाम क्या था? एक का नाम मंजुला था, एक का नाम नहीं पता। बड़ा होकर क्या बनोगे आप? बिलियनियर। हाँ? बिलियनियर। बिलियनियर का क्या होता है, मतलब जरा बताइए। अरे जैसे कि वो जैसे मुकेश अंबानी है ना। हाँ। वो बिजनेस करता है। हाँ। वैसे मैं भी करूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हो? हाँ। खूब पैसा कमाना चाहते हो? तो पैसा का क्या करोगे जब बहुत पैसा हो जाएगा तो? हाँ? क्या करोगे? इस दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनको पहले तो देखूंगा कि कितने गरीब लोग हैं। ठीक है। फिर उनकी मदद करूंगा। जैसे कि उनके पास घर नहीं है, उनके लिए अलग से घर बनवाऊंगा। और फिर बाद में स्कूल खुलवाऊंगा। फिर गवर्नमेंट से जाके मिलूंगा, कहूंगा। आप खुद गवर्नमेंट क्यों नहीं बन जाते? हाँ? गवर्नमेंट बन जाओ आप। गवर्नमेंट बनना कोई मामूली बात नहीं है। तो बिलियनियर बनना भी तो मामूली बात नहीं है।
हाँ वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन जैसे मुकेश अंबानी बने थे वैसे उनकी जैसे नरेंद्र मोदी बने थे वैसे आप बन जाओ। और उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना। हाँ? आप पढ़ तो रहे हो संविधान। ये संविधान तो रूल बुक है ना, इसमें तो कानून के खिलाफ जो नहीं होता है वो लिखा है। बाकी बुक्स में नॉलेज होती है, उसकी वजह से हम सक्सेस हो पाते हैं। किसी नेता को जानते हो आप? हाँ? किसी नेता को जानते हो आप? नहीं। हाँ? नहीं। अंबेडकर बाबा साहब भी तो एक नेता ही थे ना, नेता थे ना। ये तो नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। ये आपका भाई है क्या? हाँ। क्या नाम है जी? नित्यांशु। हाँ? नित्यांशु। किस क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी में। नर्सरी में। आप भी बाबा साहब के बारे में जानते हो? हाँ? ये भी जानता है। बड़ा होकर क्या बनोगे? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। क्या होता है बिजनेसमैन जी? बोलने दे इसको। क्या होता है बिजनेसमैन? पैसा। पैसा। जिसका खुद का बिजनेस होता है। हाँ। बाबा साहब को जानते हो? हाँ? संविधान जानते हो? कौन थे बाबा साहब? बोलो बोलो। जिन्होंने संविधान लिखा था। इसमें बाबा साहब कौन है? ये बाबा साहब नहीं, ये है, ये है। हमको तो बाबा साहब ये लग रहे हैं, ये है बाबा साहब। अरे भाई साहब ठीक से देखो, बाबा साहब ये हैं। अरे नहीं, तू बता। बताओ आप क्या बता रहे थे? अब बताने दो, बताने दो। संविधान किसके हाथ में? ये है ना बाबा साहब। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? हाँ? क्या बोल रहे थे आप? जब पैसा हो जाएगा तो गरीबों के लिए आप घर बनाओगे। हाँ? और जिनके पास और पैसा है उसका क्या करोगे? हाँ? जिनके पास और पैसा है वो तो अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं। उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो कौन बताया कि संविधान पढ़ना चाहिए? कौन बताया आपको? संविधान से हमें अच्छी नॉलेज मिलती है। हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, पता चलता है। और आप कानून फॉलो करते हैं, मानते हैं? हाँ मानता हूँ। जैसे स्कूल के रूल्स फॉलो करता हूँ वैसे वो संविधान के भी। इस म्यूजियम का और आज का जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत तस्वीर एक याद है, यह बच्चा है। जब मैं यहाँ पे आया था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मेरी नज़र एकाएक इस बच्चे पे पड़ी। मैंने सोचा कि कुछ किताबें पढ़ रही होगी, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये संविधान का एक प्रति है। और ऐसा नहीं कि ये पढ़ रहा है, ये जानता भी है बच्चा संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में। हमें काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और इनका जो विचार है कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, ताकि जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा हो सके। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और जब ऐसे बच्चे रहेंगे तो जरूर बाबा साहब का सपना पूरा होगा। शुक्रिया।